राधे राधे, जय श्री कृष्णा आप सभी लोगों को। आपका स्वागत करते हैं हम समाजवादी क्लासेस में। ठीक है, तो सबसे पहले तो जाइए समाजवादी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिएगा इस वीडियो को। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, कि जो जितने भी हम वीडियो आपको डालें वो वीडियो आप तक पहुँचे, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। और देखिए, कंपलसरी बता रहे हैं कि हम जो क्लास लेने वाले हैं, कल का हमने क्लास लिया था आपको इन्फिनेटिव सेंटेंस का, वॉइस के इन्फिनेटिव सेंटेंस का। आज हम लेंगे इन्फिनेटिव सेंटेंस का, जो हमने बोला था कि 2 रूल और बचे हुए हैं जो कि हम कर लेंगे। तो उस रूल का जो जरिया है, देखिए उसको हम लेंगे। वॉइस के इन्फिनेटिव सेंटेंस का जो दूसरा रूल है उसको हम लेंगे आज। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस रूल में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे अभी। ठीक है, तो रूल तो हमने लिख लिया इसलिए कि क्लास थोड़ी छोटी हो जाए, क्योंकि रूल लिखते टाइम में तो दिक्कत होती है, समझाना भी पड़ता है, तो समझा देते हैं। ऐसे ही रूल लिखा हुआ है तो आपको हम आइए आज इन्फिनेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। जैसे कि आपका तीसरा रूल है, कल तो जो अलग अलग करके बताए थे, लेकिन ये सच में 2 अलग अलग है। देखिए, सबसे पहले तो वॉइस के इन्फिनेटिव सेंटेंस के रूल को, एक्टिव वॉइस का जो होगा, सबसे पहले आपकी पहचान कराएगा कौन? इट इज टाइम। ये जो है आपका इट इज टाइम, ये जो सेंटेंस है आपका बाबू, यही आपकी पहचान कराएगा एक्टिव वॉइस में कि इस रूल को लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, जहां पे भी टाइम की बात कर दिया सबसे पहले वहां समझ जाइए कि इन्फिनेटिव का जो तीसरा रूल हमने बताया, यानी सर ने बताया, वो लगाना है। यानी याद रखिएगा इट इज टाइम। ठीक है बाबू, जब इट इज टाइम आया उसके बाद जैसे जस्ट आपके बाद टू आएगा। क्या आएगा? टू आएगा। फिर देखिए यहाँ पे बोल रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर नाउन। यानी नाउन क्या होता है? नाउन आपको पता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति का। ठीक है, प्लेस स्थान का, एनिमल्स थिंग्स, ठीक है, जानवरों का और वस्तुओं का जो नाम आता है उसी को हम क्या कहते हैं? पर्सन। ठीक है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आएगा। तो देखिए आप यहाँ पे, हाँ एक चीज बताएंगे यहाँ पे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। यानी वहां पे आपको जानवर का नाम आएगा, पर्सन का नाम आएगा, स्थान का नाम आएगा, ठीक है, कोई वस्तु आएगी, ऐसे ही आएगा। अब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आएगा या कुछ आएगा, ये नहीं आप कर सकते हैं कि यहाँ पे सॉन्ग लिख दिए, वो तो कर्म हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात नहीं, नाउन की बात कर रहा है, इस बात का ध्यान दीजिए। यानी आपको नाउन में क्या क्या चीजें आएंगी ध्यान दीजिएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ नाउन में क्या क्या चीजें आएंगी। नाउन, जैसे नाउन में पर्सन, यानी नाउन में बाबू क्या आएगा आपका? पर्सन। एक मिनट रुक जाइए, नाउन में क्या आएगा आपका? पर्सन, प्लेस और थिंग। 2 चीजें आई आपकी, 2 क्या 4 चीजें, पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी नाउन में क्या आपका आएगा? देखिएगा, ध्यान दीजिए, पर्सन। क्या आएगा? पर्सन। दूसरा आएगा प्लेस, ठीक है, फिर आएगा एनिमल, फिर आएगा थिंग्स। यानी किसी आदमी, प्राणी या स्थान या जानवर या वस्तु का जो चीजें इनमें से आएंगी वही नाउन कहलाएगा, यानी तभी नाउन माना जाएगा, अन्यथा वो नाउन नहीं माना जाएगा। देखिए, क्योंकि नाउन यहां पे बात की गई है नाउन की। किसकी बात की गई है? नाउन। यानी आपको मैं फिर से बता देता हूं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, एनिमल्स। तो देखिए, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इन चारों में से अगर कोई आएगा यहाँ पे तभी सही माना जाएगा, अन्यथा सही नहीं माना जाएगा। जैसे कि मैंने टेंस में बताया था कि विदाउट ऑब्जेक्ट आपका वॉइस नहीं बनेगा, तो यहाँ पे विदाउट नाउन आपका वॉइस इस रूल में नहीं बनेगा। यानी यहाँ पे देखिए, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, इन चारों में से जरूर आना चाहिए बाबू। तो आइए, ठीक है, तो ये चीजें आपका क्लियर हो गई। एक्टिव वॉइस में क्या है? इट इज टाइम। यानी इट इज टाइम जैसे ही लगेगा तो वैसे ही आपको क्या हो गया? वो रूल आपका कंपलसरी चालू हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इट इज टाइम जैसे ही आपका मतलब चालू हुआ, वैसे ही क्या बोलते हैं, समझ जाइए कि इट इज टाइम वाला रूल चालू हो गया। उसमें आपको करना क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैसिव वॉइस बनाते टाइम आपको करना क्या है। कुछ नहीं करना है बाबू, इट इज टाइम टू को इट इज टाइम टू नोट कर दो, कुछ चेंज मत करो। उसके बाद बस एक ही चीज, एक ही बात याद रखना कि यहाँ पे फार लगेगा। क्या लगेगा बाबू? फार। टू के जगह पे क्या लगेगा? तुरंत इट इज टाइम के बाद, यहाँ पे टू लगा था ना एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या लगेगा? इट इज टाइम के बाद जस्ट फॉर लगेगा। फॉर लगने के बाद देखो बाबू, जैसे ऑब्जेक्ट को पहले ला देते थे ना, तो सेम वही नाउन को यहाँ पे ला दोगे पहले, फॉर के
जस्ट बगल में नाउन लाओगे, फिर टू के साथ बी का भी यूज करोगे। किसका यूज करोगे? टू के साथ बी का यूज करोगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। याद करना क्या है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की जगह पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या चीज याद करना है कि इट इज टाइम टू के बाद फॉर लगाएंगे, और इट इज टाइम टू के बाद फॉर लगाएंगे, जस्ट फॉर के बाद आपका आ जाएगा क्या? नाउन। नाउन आएगा, नाउन के बाद आपको क्या करना है? सीधा सीधा टू बी लगाना है। देखो लगा है टू बी, टू बी के बाद सीधा आपका आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर फुल स्टॉप। ये चीजें आपका क्लियर हो गई। एग्जाम्पल की तरफ हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल आपका देख लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल बाबू क्या है देखते रहो, ठीक है। एग्जाम्पल में आपका आएगा इट इज टाइम, इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू प्ले द फुटबॉल। क्या? चलो हम ले लेते हैं, क्रिया कह रहा है ना, प्ले द मैच। मैच नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहां पे उसने बोला क्या है, अगर वही मैच कर देंगे तो मैच कुछ नहीं है बाबू, मैच कर्म है। यानी वो क्या है? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, इन चारों में से आना चाहिए। यानी पर्सन या तो किसी का नाम ले लो, या तो प्लेस का नाम ले लो, या तो क्या बोलते हैं एनिमल का नाम ले लो, या तो थिंग्स का नाम ले लो। तो यहाँ पे प्ले जब हम लगा दिए तो थिंग्स ही आएगा, यानी बॉल लिख दें, फुटबॉल लिख दें, ठीक है, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। तो हम चलो लिख देते हैं तुम्हारा फुटबॉल, क्या लगा, बॉल लिख देते हैं। चलो बॉल से खेलो, एक्टिव आई से चीजें हो गई आपकी। यानी इट इज टाइम टू प्ले द बॉल, ठीक है, इट इज टाइम टू प्ले द बॉल। एक चीज क्लियर हो गई आपको। देखिए सबसे पहले क्या है, इट इज टाइम टू, ये चीजें आ गई आपको क्लियरिटी। अब प्ले द बॉल, यानी प्ले द बॉल आया, ये चीज क्लियर हो गई। अब हमें नाउन में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय ध्यान देना है कि हमें इट इज टाइम जहां है वो कह रहा है कि हमको मत छेड़। सीधे सीधे क्या कहता है, अरे हमके मत छेड़ा नहीं तो हम बिगाड़ देंगे तो हर बात। तो सेम सिस्टम यही है कि इट इज टाइम को जो क्या है, नहीं छेड़ना है आपको। इट इज टाइम जहां है सेम आपको इट इज टाइम लिख देना है बाबू। क्या लिखना है? इट इज टाइम। क्लियर? इट इज टाइम में आपका लिखा गया। अब वहां पे मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस के रूल को में बदलने के बाद सेंटेंस को क्या, इट इज टाइम तो जहां रहेगा वहीं सेम सेंटेंस आपका पड़ा रहेगा, लेकिन वहीं पे आपका क्या आएगा, उसके बाद जस्ट आपका फॉर लगता है। देखिए फॉर लगाया है कि नहीं लगाया, आप भी यहाँ पे फॉर लगा दीजिए। हाँ थोड़ा सा याद करने के सिस्टम है, मैंने यहाँ बोला है आपको इट इज टाइम के बाद जस्ट फॉर लगेगा, फिर लगेगा आपका क्या, नाउन। क्या लगेगा? नाउन। फिर लगेगा टू के साथ बी, टू बी, फिर आएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी यहाँ पे इट इज टाइम हो गया। अब आप जोड़ेंगे फॉर, जोड़ दिए। अब कह रहा है नाउन लाओ, नाउन क्या है आपका, बॉल। तो बॉल यहां लिख दो बाबू, क्या लिखोगे, बॉल, ठीक है, बॉल हो गया आपका। अब कह रहा है कि टू बी लगा दो इसके जस्ट बाद, इसके बाद आप टू बी लगा दीजिए जस्ट। अब कह रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, प्लेड। ये पैसिव वॉइस आपका बन गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। बस आपको चेंज क्या करना है, इट इज टाइम के बाद मैंने फॉर लगाया और जस्ट नाउन के बाद मैंने टू बी लगाया। यहां पे मैं मैच भी कर सकता था, प्ले द मैच, प्ले द क्रिकेट मैच, ठीक है, लेकिन मैंने इसलिए क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि उसने बोल रखा यहाँ पे नाउन आएगा। यानी नाउन कौन होगा, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, इन चारों में से कोई एक चीज आना चाहिए, नहीं कि कुछ भी घुसेड़ दो तो बन जाएगा, नहीं ना, वो चारों में से कोई एक चीज आएगा। ये आपका पहला रूल, जहां तक मुझे उम्मीद है कि क्लियरिटी हो गई होगी, क्लियर हो गए होगे आप, कि इट इज टाइम टू प्ले द बॉल, यानी इट इज टाइम फॉर बॉल टू बी प्लेड। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको याद होना चाहिए। इट इज टाइम के बाद टू, यानी अगर समझ लो इट इज टाइम आया है तो आप समझ लीजिए कि उस तुरंत इन्फिनेटिव का रूल करना पड़ेगा हमें। तो क्या आएगा, हम इट इज टाइम को जस्ट जहां है वहीं पे रख देंगे, उसके बाद तुरंत हम फॉर लगाएंगे, फिर नाउन को लाएंगे, फिर टू बी लगाएंगे, फिर क्या बोलते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म को लाएंगे। एक चीज क्लियर हो गई आपकी। अब हम चलेंगे किस पे, सेकेंड रूल, यानी फोर्थ रूल पे। इसका थर्ड रूल तो क्लियर हो गया। अब फोर्थ रूल हमारा क्या आएगा, सबसे पहले जिस सेंटेंस में आपका देयर आएगा, क्या आएगा बाबू, देयर। अब ये देखो वी वर्ब बी, यानी वर्ब ब्रैकेट में मैंने बी लिखा है, तो वर्ब बी का मतलब आपको समझाऊंगा। वर्ब बी अगर लिखा हुआ है तो समझ लो बाबू कुछ भी आ सकता है, यानी हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, ठीक है, वाज, वर, जो भी मतलब वाज, वर, ऐसे
कुछ भी, मतलब कुछ भी आएगा क्या, ये नहीं है कि इतना ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। यानी वर्ब भी, यानी आप समझ सकते हैं हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा है, जो यूज में हो सकते हैं, यूज में आते हैं जैसे, ठीक है, उसकी बात यहाँ पे उसने किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है नाउन आएगा आपका, नाउन के बाद टू देखो यहाँ पे लगा दिया है, अब कह रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। यहाँ पे समझ लो तुम्हें एक्टिव वॉइस कहाँ यूज करना है, पूरे एक्टिव वॉइस में आपको बस एक ही जगह यूज करना है, इस देयर में। जहां देखो इस रूल को याद रखो, पहले वाले रूल में क्या मिला था, इट इज टाइम मिला था, यहाँ क्या मिल गया बाबू आपको, देयर मिल गया, दो ही चीजें मिली। अब देयर यहाँ मिल गया, क्या मिला आपको, देयर, देखो देयर वर्ब, फिर नाउन, फिर टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसका एग्जांपल, यानी यहाँ पे क्या करना है आपको, चेंजिंग पैसिव वॉइस में पहले ये देखो, फिर एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे। देयर जहां है देयर वहीं पे रहेगा, वर्ब भी जहां वहीं पे रहेगा, फिर देखो नाउन जहां वहीं रहेगा, यहाँ कुछ चेंज नहीं है, बस टू यहाँ है तो टू के साथ हम टू बी का लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इस जगह पे, इस रूल में हमें ध्यान देना है, याद रखना है क्या, टू बी को हमें लगाना है और वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगाना है। किसको लगाना है, टू बी को लगाना है और वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगाना है। और कोई चेंजिंग इस रूल में नहीं हुई है, आपको पता है कि नहीं है पता, ठीक है। याद रखो, दिमाग खोल के रखो, ध्यान यहाँ पे रखो। यानी क्या है आपका, देयर अगर आ गया तो ये रूल का पालन करना है, जो कोई चेंजिंग नहीं होगी, बस चेंजिंग यही होगी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और टू के साथ हम बी का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका दे देगा, क्या एग्जांपल देगा, देयर इज नो, लिखो देयर इज नो मनी, क्या मनी एक वस्तु है, यानी मनी क्या है, वस्तु है। देयर इज नो मनी टू वेस्ट, चलो WASTE वेस्ट कर दिए हैं, एक्टिव वॉइस यही होगा, क्लियर। अब देयर इज नो मनी टू वेस्ट। अब हम चलेंगे आपके पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसने बोला देयर जहां है वहीं पे देयर लिखिए, हमने देयर लिख दिया। कोई कुछ किया, देखो मैंने बोला था इज एम आर या कुछ भी यूज के जरिए जो आएगा, देखो आया ना, इज और नो लगा दिया, चलो ठीक है। नो अगर नहीं लगाएगा तब वो कोई बात नहीं है, लेकिन नो लगा दिया कोई दिक्कत नहीं है। जहां है वही सिंपली पड़ा रहेगा, जो ये नोट होगा उसी के आधार पे ये भी नोट होगा। यानी यहाँ पे इज लगा दिए, इज नो, हमने कोई चेंज किया नहीं, चेंज किया, अब नहीं चेंज किया। अब देखो नाउन, नाउन यहाँ पे भी अब बोल रहा है नाउन जहां है वहीं रहो, यानी कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है इसको। यानी मनी, देयर इज नो मनी, अब कह रहा है टू लगाए तो यहाँ टू बी कर दो, यानी हमारा क्या हो जाएगा, टू बी। अब यहाँ देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दो, यानी वेस्टेड, WASTED वेस्टेड। अब पैसिव वॉइस, ये क्लियर हो गया। देयर इज नो मनी टू बी वेस्टेड, यानी क्या हो गया यहाँ पे, देयर इज नो मनी टू वेस्ट, यानी पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो क्या आएगा, देयर इज नो मनी टू बी वेस्टेड, क्लियर। देयर इज नो मनी टू बी वेस्टेड, यानी ये चीज है, देयर इज नो मनी टू वेस्ट, यानी देयर इज नो मनी टू बी वेस्टेड। ये क्लियर हो गया आपका, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया बाबू कि इस रूल में, आपके इस रूल में बस टू के जगह पे टू बी कर देना और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जगह पे वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देना है। और इस रूल में थोड़ा सा चेंजिंग आपको याद रखना है, क्या, फॉर, किस चीज का, फॉर, ये फॉर का, और टू के जगह नाउन आएगा। देखो ये चीज अब इधर आ गई है, ठीक है, नाउन आया, फिर टू बी आया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया। इसमें इस चीज को याद करना है। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि ये भी क्लियर हो गया आपका, ठीक है, और ये भी क्लियर हो गया, कोई डाउट आपको नहीं होगा। जहां तक मुझे पता है आपको वो इसमें दिक्कत हो रही थी, मैंने इसको भी बता दिया, और नाउन में दिक्कत हो रही थी उसको भी बता दिया कि यहाँ नाउन में क्या चीजें आएंगी। नाउन में भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए और इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये चीजें, यानी ये भी रूल आपको समझ में आ गया, ये भी रूल आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आया बाबू तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। जो भी डाउट है कि नहीं समझ में आ रहा है सर या कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। और मैं कहूंगा, क्या बोलते हैं, इस चैनल को, समाजवादी क्लासेस को अपना चैनल मान के सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है बब्बू। बेल आइकन दबा दीजिए कि जितने वीडियो मैं डालूंगा, वो घंटियां जो होती है, घंटी ऐसे छोटी सी बगल में होती है ना, ये ऐसे होती है ना, घंटी टाइप जो भी होती है, मुझे बनाना नहीं आ रहा है, जो भी होती है ये समझो है ऐसी होती है ना,
ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं उसको दबा दीजिए, बेल आइकन को, घंटी दबा दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करिए। समझ में आता है तभी करिए, नहीं आ रहा है तब भी करिए। शेयर करना ना भूलिए, इस चीज़ का बात ध्यान दीजिए। ठीक है बाबू, बार बार नहीं, आप खुद मतलब इस चीज़ का उठाइए, ऊपर लेके जाइए। ठीक है, और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद पे एकदम समझ जाओ, हम जोर देंगे। ठीक है, यूपी बोर्ड वालों ध्यान दो, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी बोल रहे हैं, ये नहीं है कंपटीशन लेवल वालों को लिए भी बोल रहे हैं। आप ध्यान दोगे तो हम भी ध्यान देंगे। देखते हैं किसका सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं। सीबीएसई बोर्ड वालों का अगर ज़्यादा होंगे तो सीबीएसई के माध्यम से पढ़ाने लगेंगे, अगर यूपी के ज़्यादा होंगे तो यूपी बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने लगेंगे। दोनों मिल जाओगे, देखते हैं आप दोनों लोगों में कौन आगे चलता है, सीबीएसई बोर्ड वाले या यूपी बोर्ड वाले। देखते हैं आप कौन शेयर ज़्यादा करता है, कौन सब्सक्राइब ज़्यादा करवाता है, कौन कमेंट ज़्यादा करवाता है भर भर के। ठीक है बाबू, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। यानी देखिए, ये चीज़ हो गई और ये चीज़ भी हो गई, यानी दोनों चीज़ें आपको क्लियरिटी याद हो गई होंगी। अब आपका वॉइस में दो ही चीज़ बची है, दो मॉडल्स बचे हैं बाबू, मॉडल्स के दो रूल बचे हैं। अब लास्ट वाले वो दो चीज़ें हम आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है, कल होली है लेकिन हमारा क्लास चालू रहेगा, उम्मीद है। अगर देखिए, अगर पहली बात तो होली के दिन नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा होता है। अगर होली के दिन नेटवर्क इशू नहीं हुआ तो इतना हम ध्यान देते हैं आपको कि होली के दिन आपका क्लास चलेगा मतलब कि या तो नहीं चलेगा, नेटवर्क नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, अगर रहेगा तो चलेगा। तो ठीक है, तो ये चीज़ें आपका क्लियर हो गया, यानी ये भी रूल आपका क्लियर हो गया, ये भी रूल आपका क्लियर हो गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आपको होनी चाहिए। क्या करें, कल छुट्टी कर दें? ठीक है, कल का क्लास बंद रहेगा, उस अगले क्लास में चलेंगे। ठीक है, और इस चीज़ को जरूर देखिए आप, इसको भी देखिए, इसको भी देखिए बाबू। ठीक है, आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब देखते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले कमेंट करते हैं भर भर के या यूपी बोर्ड वाले, देखते हैं कौन ज़्यादा कमेंट करता है, कौन ज़्यादा सब्सक्राइब दिलवाता है, कौन शेयर ज़्यादा करता है, कौन लाइक कमेंट करता है। देखते हैं हम कौन करता है, उसी के हिसाब से पढ़ाएंगे। ठीक है बाबू, इसी के साथ ही इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे हम मॉडल्स के रूल के साथ। ठीक है, अगले क्लास में हम किसके साथ मिलेंगे? हम मॉडल्स के रूल के साथ मिलेंगे बाबू। इसी के साथ इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। क्लास आपका दो रूल्स के साथ समाप्त होता है और आप इसको रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है बाबू, इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को लव यू मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों। ठीक है, लव यू।